नाज़रीन, वो चीज़ें जिनके ऊपर पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो बहुत गुस्से में आ जाती थी। यानी जब भी हम ये बातें करते थे, हम ये चीज़ें बताते थे, तो जो मौजूदा रजीम है जिसको लीड कर रही है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत फील्ड मार्शल, तो ये लोग बहुत गुस्से में आ जाते थे। गद्दारियों के मुकदमे, बगावतों के मुकदमे, एक के बाद एक अटैक किया जाता था सबके ऊपर, और बंदे गिरफ्तार कर लिए, अगवा कर लिए, जबरी तौर पे लापता कर दिया, टॉर्चर किया, नंगा किया, मारा। वो जो कुछ हम कहते रहे वो सारा कुछ आईएमएफ ने लिखकर अपनी 180 सफ़ात की रिपोर्ट में पब्लिक करवा दिया। ये पब्लिक करना नहीं चाहते थे लेकिन उन्होंने पब्लिक करवा दिया। अब आईएमएफ से 1 या 2 अरब डॉलर लेने हो तो टका के बेइज्जती करवा ली इन्होंने, और ख़ुद अपनी बेइज्जती करवा के उसको पब्लिक भी कर दिया। जनाब, ये हमारी जिल्लत हुई है, ये हमारी रिसवाई हुई है, ये गंद हमने मारा पाकिस्तान के साथ और हम इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। लेकिन क्योंकि आईएमएफ ने ये शर्त रख दी है कि 1-2 अरब डॉलर अगर मज़ीद चाहिए तो पहले अपना मुंह काला करो, तो हम जनाब ये कर रहे हैं। ये हमने सारी दुनिया के सामने अपनी रिपोर्ट और अपनी कारकर्दगी, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने आपके सामने रख दी है। ये इन्होंने किया। तो आईएमएफ के 1-2 अरब डॉलर के लिए ये कर क्या रहे हैं? अपना चट्टा कट्टा खुद ही खोल रहे हैं। जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 30 अरब डॉलर से ज़्यादा हर साल देते हैं, 30 अरब डॉलर से ज़ायद, कई गुना ज़्यादा आईएमएफ से, वो जब तनकीद करें तो उनको एयरपोर्टों पे तंग करते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, उन पे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, उन्हें गद्दार करार दिया जाता है। तो आईएमएफ को आप गद्दार क्यों नहीं कह रहे? पाकिस्तानियों को आप गद्दार क्यों कहते हैं? फ़र्क सिर्फ गोरी चमड़ी का है। इनके अंदर से ना गुलामी अभी तक गई नहीं, ये आज भी गुलामाना सोच के हामी है। इनके दिमाग में आज भी गुलामी है, ये अपने आप को आज़ाद कर ही नहीं पाए। सिर्फ चमड़ी सफ़ेद होनी चाहिए, फिर ये बूट पॉलिश कर देते हैं। और अगर चमड़ी पाकिस्तानी हो और पाकिस्तानी लोग तनकीद करें तो उनको ये गद्दार भी कहते हैं, बागी भी कहते हैं, मुकदमे भी करते हैं, जेलों में भी डालते हैं और उनके लिए ज़मीन भी तंग करते हैं। अरशद शरीफ यही बात करे तो उसे निशान इबरत बना दिया जाता है, और यही बात आईएमएफ करे तो मसला ही कोई नहीं है। यही बात कुछ अर्सा पहले जो है शहबाज राणा ने कही तो उसको जनाब मुकदमे का सामना करना पड़ गया। यही बात मैंने कही तो मेरे साथ क्या कुछ इन्होंने कर दिया, और यही बात आईएमएफ करे तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। फ़र्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद चमड़ी का है। इनके अंदर से गुलामी आज तक निकली नहीं है। और पाकिस्तान का मीडिया जिसे सवालात उठाने चाहिए वो तो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि मीडिया में जो चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रही। यानी ये 5300 अरब रुपए की जो माली बेसाब्तियाँ और करप्शन है, इस पे मीडिया में कितने प्रोग्राम हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। 6.5% वाली जो एक करप्शन है पाकिस्तान में, ये लगभग 24 अरब डॉलर्स बनते हैं सालाना। ये इतनी बड़ी करप्शन जो पाकिस्तान में, और ये पिछले साल के हैं, इस साल और बढ़ जाएगी। तो ये इतने बड़े पैमाने पे जो करप्शन पाकिस्तान में हो रही है उसके ऊपर तो मीडिया प्रोग्राम नहीं कर रहा। अदलिया और इदारों की जो तनज़ली हो रही है उस पर प्रोग्राम नहीं हो रहे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई, मैंने आपको पढ़ के सुनाई पिछले वीलॉग में, उस पर प्रोग्राम नहीं हो रहे। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई, उसके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे। हालांकि द इकोनॉमिस्ट का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक अजीबोगरीब मुतनाज़ किस्म का आर्टिकल लिख दिया गया, ही सेड शी सेड करके, उसको उठा के पूरे पाकिस्तान के मीडिया में छपवा दिया। और ये दबाव पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आता है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की एजेंसियों की जानिब से आता है। आईएमएफ की 186 सफ़ात पर मीडिया में उस तरह बहस नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। गज़ा में फ़लस्तीनियों को निहत्ता करने की करारदाद क्यों पास करवाई, ये सवाल पाकिस्तान का मीडिया नहीं उठा रहा। फ़ौज भिजवाने का क्या प्रोग्राम है, ये सवाल भी नहीं उठा रहा। अमेरिका से ये किस किस्म के ताल्लुकात बना रहे हैं और किस किस्म की सौदेबाजी अमेरिका के साथ करके आए हैं, इस पर हमने कोई प्रोग्राम्स नहीं देखे। फिर हमने नहीं देखा कि ताहयात इस्तिस्ना किस खौफ की बुनियाद पर लिया गया है 2 अहबाब की जानिब से, फील्ड मार्शल और सदर पाकिस्तान। इन्होंने ताहयात इस्तिस्ना क्यों लिया, इसके ऊपर भी कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल नहीं है मीडिया में। फिर इमरान खान साहब की बहनों पर तशद्दुद का जिम्मेदार कौन है? मीडिया तशद्दुद नहीं मानता तो तशद्दुद की जिम्मेदारी का तयन, और इसके ऊपर सवाल क्या उठाएगा? फिर जो सानिया मुरीद के उसके अंदर क्या हुआ, रिजवी बरादरान अभी तक कहाँ है? मुआशी तबाही जो SIFC के कारनामे हैं, इनमें से किसी चीज़ के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया में आवाज़ नहीं उठाई जा रही। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि 2.5 साल पहले SIFC बनाया गया था और ये कहा गया था कि जनाब कमाल किस्म का हमने एक इदारा बना लिया,
आर्मी चीफ इसके अंदर शामिल है, जर्नैल इसके अंदर अलग अलग जगहों पे हमने बिठा दिए। अब पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता और 100 अरब डॉलर की पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी आएगी। जब बनाया था ना ये SIFC तो कहा गया था कि 100 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, मगर 1 अरब डॉलर की भी बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आई SIFC बनने के बाद। अब IMF की रिपोर्ट में पता चला है कि वहां पे तो शफाफियत ही नहीं है SIFC के अंदर, बस अपने मनपसंद अफराद को ठेके दे दिए जाते हैं और कुछ भी नहीं है। ये बात मोहम्मद जुबैर साहब भी बता रहे थे, ये बात जो है वो तैमूर झगड़ा साहब भी बता रहे थे, इमरान खान साहब के साथी हैं। तो अब पोल खुलना शुरू हो गए हैं, लेकिन मीडिया इसके ऊपर बात ही नहीं करता, आवाज़ ही नहीं उठाता। फिर एक और चीज़ है नाज़रीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर आपने गौर करना है। IMF को पाकिस्तान की हुकूमत ने बताया, क्योंकि IMF डिफरेंट जाके महकमों से मिल रहा था ना, इदारों से मिल रहा था, उनसे बात कर रहा था। जैसा कि उसने जुडिशरी में जाके बात की, जो तहकीकाती इदारे उनमें बात की, जैसे जो एहतसाब के इदारे उनमें बात की, पार्लियामेंट से बात की, अलग अलग जगहों पे IMF ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहले अपने एक्सपर्ट्स को कनेक्ट किया मुख्तलिफ शोबों के साथ। तो इसमें जनाब उनको बताया गया कि हमने रिकवर किया है पैसा, और ये बहुत बड़ा पैसा है जो हमने रिकवर किया है, तो हम जनाब बड़ा काम कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ। तो पैसा इन्होंने बता दिया कि 5300 अरब रुपए, यानी 5 ट्रिलियन 300 अरब रुपए, 5300 अरब रुपए इन्होंने कहा जी हमने रिकवर कर लिया है। और ये वो पैसा है जो करप्शन हुई है पाकिस्तान में। अच्छा, ये पैसा इन्होंने कहा जी हमने रिकवर कर लिया और हाल ही में रिकवर किया है। ये पैसा गया किधर, ये तो नज़र नहीं आ रहा कहीं पे भी। देखें, अगर ये पैसा रिकवर किया है तो ये पैसा किसी बैंक अकाउंट में आना चाहिए ना। रिकवर कर लिया तो कौमी खजाने में ही जमा होगा। जो भी आप लूटमार का पैसा कभी भी रिकवर करते हैं तो वो पैसा कहाँ जाता है, कौमी खजाने में जाता है। तो कौमी खजाने में तो ऐसी कोई रकम ही नहीं आई। आप तो 1 अरब डॉलर के लिए दुनिया का तरला मिन्नत कर रहे हैं, हर जगह पे भागते फिर रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में 19 अरब डॉलर्स, ये लगभग इतनी रकम बनती है डॉलर्स में, 19-20 अरब डॉलर्स बनते हैं। तो पाकिस्तान में 19-20 अरब डॉलर्स अगर रिकवर हो गए हैं तो पैसा किधर है, किसके अकाउंट में जमा करवाया गया? कौमी खजाने में तो नहीं आया ये पैसा। और अगर आया तो वो रिकॉर्ड आप सामने रखें ना जनाब कि ये पैसा हमने रिकवर किया है। ये सारा डाटा भी 2 नंबर देते हैं और हर जगह ये पकड़े जाते हैं। यहां पे इन्होंने IMF को कह दिया कि हमने ये पैसा रिकवर किया है, ये करप्शन हुई है, हमने ये रिकवर कर लिया है। IMF ने उसको ऐसे छाप दिया इन पे भरोसा करके। अब वो पैसा कौमी खजाने में कहां जमा हुआ इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और ये पैसा कौन ले गया इसका भी पता नहीं है। नादरीन, तारिक मतीन साहब ने सारा ही पोल खोल दिया। DG ISPR जो गए डाउ यूनिवर्सिटी में कराची में, तो उन्होंने बताया जनाब कि वहाँ पे देखें बच्चों को ज़बरदस्ती बैठाया गया, और एक तो बच्चों को मजबूर किया गया कि हाई प्रोफाइल दौरा हो रहा है तो आप सब ने अपनी हाज़िरी यकीनी बनानी है। जितनी भी मजबूरी हो, जो बच्चा नहीं आएगा उसके जो 5 नंबर जो इंटरनल असेसमेंट है उसके अंदर से उनके 5 नंबर काट लिए जाएंगे। कितनी बड़ी ज़्यादती है कि अगर आपने DG ISPR का दौरा मिस कर दिया तो आपके 5 नंबर कट जाएंगे। DG साहब को चाहिए कि इंतज़ामिया को फ़ोन करके कहें कि बच्चों के नंबर ना काटें। नंबर 3, सवालात जो हैं वो भी लिख कर दिए जाएंगे बच्चों को, यानी 10 बच्चे चुने जाएंगे, उन 10 बच्चों को सवालात हालात हाजरा पे लिख कर दिए जाएंगे ताकि DG साहब की तबीयत पे कोई सवाल नागवार ना गुजरे और अच्छे माहौल के अंदर कामयाब दौरा हो जाए। और ये जो एक पेपर जारी किया गया वो तारिक मतीन साहब ने दिखाई दिया पेपर, उस पेपर के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, बाकायदा उस पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि इस दौरे को कामयाब बनाना है। बड़ा